वेलकम साथियों। सीटेट की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, ठीक है ना, जब वो सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो देखे होंगे कि आपको साइकोलॉजी का बहुत ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आप नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, लेकिन अभी जो हम फिलहाल एक टॉपिक है मेरा शिक्षण और अधिगम, ठीक है ना। ये शब्द भी आता है बार बार, तो बहुत सारे वर्ड हैं। इस सब शब्द के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। क्लियर, चलिए तो देखते हैं हम शिक्षण और अधिगम का मतलब क्या होता है। क्लियर, शिक्षण और अधिगम का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम डिफिनेशन बिफोर से ही ये करके रखे हुए हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि शिक्षण आखिर क्या होता है, इसको हम डिफिनेशन के थ्रू से समझने की प्रयास करेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया जिससे ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिरुचि आदि अर्जित अथवा सिखाने का कार्य होता हो, शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण है सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिससे ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिरुचि आदि अर्जित अथवा सिखाने का कार्य होता हो, शिक्षण कहलाता है। डिफिनेशन से ही स्पष्ट है। जहां हम कुछ सीखते हैं, सामने वाले व्यक्ति जो हमको सिखाते हैं वो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अधिगम। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम ऐसी प्रक्रिया जिसमें ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिरुचि आदि अर्जित अथवा सीखने का कार्य होता हो, अधिगम कहलाता है। देखिए और सब सेम है, लेकिन एक वर्ड जो है दोनों में डिफरेंट है। शिक्षण में आपको सिखाने की प्रक्रिया की जाती है और अधिगम में आपको सीखने की प्रक्रिया की जाती है। क्लियर, यही अंतर है। शिक्षण में हम सिखाते हैं, ठीक है ना, और अधिगम में हम सीखते हैं। सपोज दैट कि कोई कक्षा है, ठीक है ना, कोई कक्षा है और कक्षा संचालित है अभी, ठीक है ना, क्लास अभी चल रही है। सपोज टीचर जो है, शिक्षक जो हैं, वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, कुछ भी ज्ञान के सेंस में बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं या रुचि बढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। क्लियर, तो वो जो प्रोसेस होता है वहाँ शिक्षण भी हो रहा है और अधिगम भी हो रहा है। इसको स्पष्ट कैसे समझेंगे कि शिक्षक जो है अगर हमको सिखा रहे हैं, किसी चीज़ को सिखाने की जो क्रिया कर रहे हैं, तो वो उनका शिक्षण है। और हम अगर बच्चे हैं, बच्चे अगर सीखने की क्रिया करते हैं तो वो अधिगम है। अधिगम का पर्यायवाची शब्द यूं कहें पढ़ना होता है। क्लियर, नाम से ही स्पष्ट है, डिफिनेशन से ही स्पष्ट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अब अधिगम के साधन में। अधिगम का साधन आखिर क्या सब होता है? क्लियर, तो साधन अधिगम के या चाहे सीखने के, पढ़ने के, ज्ञान अर्जित करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन साइकोलॉजी में जो भी मनोविज्ञान सब है, मनोवैज्ञानिक सब हैं, वो सब उनको समेट करके दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा भाग? तो एक हो जाता है आपका पारंपरिक साधन, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, और नेक्स्ट हो जाता है तकनीकी साधन, टेक्निकल अप्रोच। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि पारंपरिक साधन में, पारंपरिक साधन जो होता है सीखने का पड़ाव, उसमें हम किस किस माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं श्रव्य साधन, ठीक है। श्रव्य साधन का सेंस हुआ कि श्रव्य मीन्स सुनना। किसी भी चीज़ को अगर हम सुन के सीख रहे हैं तो वो श्रव्य साधन है। क्लियर, इसके विदिन फोनोग्राफ, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर आदि और भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा दृश्य साधन। क्लियर, दृश्य साधन जिसको हम सिर्फ देख करके ज्ञान अर्जित करते हैं या सीखते हैं, दैट मीन्स दृश्य साधन। इसके विदिन आता है मानचित्र, चार्ट, ग्लोब,
मॉडल मुद्रित सामग्री। क्लियर? जो भी मुद्रित सामग्री है जिस पे छपाई उपाई किया हुआ है और उससे जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो वो हमारा दृश्य साधन हो गया। मैप वगैरह, एटलस वगैरह, इस सब से जो हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं उसको हम दृश्य साधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन क्या हो जाता है? तो जिसमें सुन करके भी और देख करके भी दोनों प्रक्रिया से अगर हम सीख रहे हैं, दैट मीन्स दृश्य श्रव्य साधन। क्लियर? इसके विदिन क्या सब आता है कि टेलीविजन, रेडियोविजन, ठीक है ना, ऑडियो रिकॉर्डर, ये सारे इक्विपमेंट्स जो आते हैं वो श्रव्य दृश्य साधन के विदिन आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं पारंपरिक साधन में क्रियात्मक साधन। क्लियर? नेक्स्ट है क्रियात्मक साधन। तो क्रियात्मक साधन नाम से ही स्पष्ट है। क्रियात्मक प्रयोगशाला, कार्यशाला, भ्रमण व पर्यटन। क्लियर? प्रयोग में ला करके किसी भी वस्तु को क्रियाकलाप, एक्टिविटी करके अगर कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि साइंस का अगर प्रायोगिक होता है, उसमें लैब में जाते हैं, लैब में बहुत सारा इक्विपमेंट्स रखा रहता है, उसके थ्रू से व्यक्ति जो है, बच्चे जो हैं सीखते हैं, वो क्रियात्मक साधन है। प्रयोगशाला में जो भी चीज़ करके हम सीखते हैं वो क्रियात्मक साधन है। इसके विदिन प्रयोगशाला, कार्यशाला, भ्रमण व पर्यटन आता है। भ्रमण करके भी, पर्यटन करके भी हमको सीखने को मिलता है। किसी नए जगह पे जाते हैं, किसी नए चीज़ की जगह के बारे में हमको पता चलता है। क्लियर? तो वो भी क्रियात्मक साधन में ही आता है, भ्रमण व पर्यटन। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं हम तकनीकी साधन। तकनीकी साधन के विदिन क्या सब आता है, अब उसको देखते हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहला आता है सरल हार्डवेयर। सरल हार्डवेयर मतलब आसान हार्डवेयर, जिसको हम इजी वे में सीखते हैं जिस चीज़ से, ठीक है ना। तो इसके भीतर आता है एपीडायस्कोप, हाँ, स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है ना, और भी सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को शो किया है। तो सरल हार्डवेयर में एपीडायस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर आता है, ये सरल हार्डवेयर है। और हार्डवेयर में हम आते हैं तो हार्डवेयर के विदिन आता है रेडियो, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन और कंप्यूटर। क्लियर? ये सब हार्डवेयर के विदिन आता है। नेक्स्ट है आपको सॉफ्टवेयर। क्लियर? सॉफ्टवेयर में कैसे होता है, तो चित्र, मानचित्र, डायग्राम, पोस्टर, कार्टून आदि के थ्रू से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है, तकनीकी साधन। क्लियर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके आगे जो है इसके और भी बहुत ही वाइटल पॉइंट हैं जिसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? आगे चलिए, ओके।